बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास में से जो यूनिट नंबर 2 है उसके 3 इंतहाई अहम सवाल समझेंगे। और ये वो सवाल हैं जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए कोशेंट और रिमाइंडर की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। जो सिंथेटिक डिवीजन होता है इसको हम कहते हैं तरकीबी तकसीम। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो वो जिस टाइम सिंथेटिक डिवीजन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ उन्होंने उर्दू में तरकीबी तकसीम भी लिखा होगा। तो इस क्वेश्चन को हल किस तरह करना, और ये 3 वो सवाल हैं जो बोर्ड इम्तिहान में ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो वो 3 सवाल मैंने इस जगह पर लिख दिए हैं। अब बारी बारी हमने इनको हल करना है। तो ये जो सबसे पहला सवाल है 4x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 15, इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 3 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा मैंने इस जगह पर दोबारा लिखा है और साथ क्या लिख दिया, p और साथ ब्रैकेट में x लिख दिया, यानी कि p ऑफ x बराबर है 4x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 15 के बराबर है। तो एक काम आपने ये करना है, ये जो पहली ब्रैकेट में जो आपके पास पोलिनोमियल दिया गया होगा उसको आपने p ऑफ x के बराबर रखना है। और ये जो दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी x प्लस 3, इसको आपने कंपेयर करना है x माइनस a के साथ। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यानी कि x प्लस 3 को x माइनस a के साथ कंपेयर करें, तो बीच में हम क्या लिख देते हैं जी, इज इक्वल टू लिख देते हैं। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से भी x ख़त्म हो जाएगा और इस जगह से भी x ख़त्म हो जाएगा और ये बचेगा 3 और इधर बचेगा माइनस a। अब ये जो माइनस है इसको हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस 3a। उसको दूसरी तरफ लिखने की वजह यह है कि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -3 हो जाएगा और ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकालनी होती है और इस क्वेश्चन में हमने इस जगह पर लिखनी होती है। वो जो a की वैल्यू आएगी उसको हम इस जगह पर लिखेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट से इस तरह भी कर लेते हैं, ये जो x प्लस 3 होता है इसको 0 के बराबर रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जिस तरह आप करना चाहें कर लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको आप x माइनस a के बराबर रखें और वहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक आपने इस जगह पर a की वैल्यू निकालनी होती है। तो आमतौर पर इसी तरह करते हैं कि जी ये x प्लस 3 ये किसके बराबर है, जिसको 0 के बराबर रख कर यहाँ से x की वैल्यू -3 निकाल लेते हैं और वो जो -3 होता है उसको इस जगह पर लिख लेते हैं। तो लेकिन आपने इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर यही है कि इस तरीके से हल करें। आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है, ये जो लिखा हुआ ना 4x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 15, इसको आपने दोबारा लिखना, लेकिन आपने इसके जो पावर्स हैं x की वो पूरी करनी है। मसलन ऐसी तमाम टर्म्स पूरी करनी है जो x वाली हों। मसलन इधर x की पावर 3 लिखा हुआ है, x की पावर 3 के बाद x की पावर 2 वाली जो टर्म है वो होनी चाहिए। तो इधर तो x की पावर 2 वाली टर्म नहीं है, तो फिर लिख देंगे 0x की पावर 2। आगे x वाली टर्म है उसको हम -5x इसी तरह लिख देंगे और प्लस 15 हमने इससे आगे लिख देना। यानी कि जितनी ज़्यादा पावर दी गई होगी उधर से आपने शुरू करना, उससे कम पावर्स वाली तमाम रकमें आपने पूरी करनी है। मसलन इधर x की पावर 3 है तो फिर x की पावर 2, फिर x, फिर बगैर x के जो टर्म्स हैं ना वो आपने पूरी करनी है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 0x और फिर प्लस 2 लिखेंगे। और ये वाली क्वेश्चन के अंदर हम देखें, इसकी x की पावर 2 है, इधर x है और इधर बगैर x के रकम है, यानी कि इधर पावर्स पूरी हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी हमने 0x का इजाफा करना और इस क्वेश्चन में हमने 0x का इजाफा करना। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो फिर आपने ये जो कोफिशेंट होते हैं इनको इधर लिखना। मसलन ये 4 इस जगह पर लिख देंगे, ये वाला 0 इस जगह पर लिख देंगे, -5 इस जगह पर लिख देंगे और प्लस 15 इस जगह पर लिख देंगे। तो जो प्लस वाली टर्म्स होती हैं उनका प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो माइनस है उसको आपने लाजमी लगाना है। इधर अगर 5 के साथ माइनस लिखा हुआ ना तो इस जगह पर आपने माइनस लाजमी लगाना है। और इस जगह से जो आपने a की वैल्यू निकाली होगी उसको आप इस जगह पर लिख लेंगे। अब आपने ये जो 4 होता है इसको सेम इसी तरह नीचे लिख देना होता है, यानी कि 4 इस जगह पर आ जाएगा।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अगर 4 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब कितना आएगा -12। तो -12 इस जगह पर लिखना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो आप इस जगह पर लिखोगे। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करना, ऊपर से नीचे हमने ऐड करना है और यूं तिरछा जब हम लिखेंगे तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना। तो ये ऐड करें तो कितना आ जाएगा -12। अब इस -12 को दोबारा मैंने -3 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएगा। तो और इसको हम फिर किस जगह पर लिखेंगे, इस जगह पर लिख देंगे, ये +36। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर से नीचे हम ऐड करते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करें 36 - 5 तो कितना आ जाएगा 31। अब इस 31 को दोबारा हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और इसका जो आंसर आएगा उसको हम इस जगह पर लिख देंगे। अगर 31 को -3 से मल्टीप्लाई करें -93 आता है, तो इसको इस जगह पर लिख देंगे -93। अब इसको अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा -78 आ जाएगा। तो ये जो कोने वाला है ना, इस जगह पर आप यूं बेशक एक लाइन लगा लें ताकि पता चल जाए ये हमारे पास रिमाइंडर है। ये जो चीज़ बचती है ये रिमाइंडर होती है, और बाकी ये जो लिखी होती है ना, मसलन ये 4 लिखा हुआ है तो इधर आपने 4 लिखना है, फिर -12 लिखना है, फिर +31 लिखना है। तो ये 3 रकमें हैं। पहली रकम बगैर एक्स के होगी, ये जो इस जगह पर रकम होगी इसके साथ एक्स लिखेंगे, और इससे अगली जो रकम होगी वो x² वाली रकम होगी। अब ये एक नया हमारे पास पोलिनोमियल बन गया, इसको बेशक आप p(x) के बराबर रख लें या q(x) के बराबर रख लें, क्योंकि ये कोशेंट है तो बेशक इसको आप q(x) के बराबर रख के आप कहें ये हमारे पास है कोशेंट निकला है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था ना कि कोशेंट मालूम करें और रिमाइंडर मालूम करें। तो ये जो शुरू वाली रकमें होंगी 3 या किसी क्वेश्चन में 4 होंगी या 2 होंगी, तो वो हमारे पास क्या होगा कोशेंट, और दूसरा क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो इसी तरह जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने भी सॉल्व होना, तो बारी बारी अब हम उन्हें भी सॉल्व करते हैं, फिर उनकी भी समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं, जो कि ये इस जगह पर लिखा हुआ है x³ + 3 x² + 2। इसको हमने डिवाइड करना है x - 2 पर, और कौन से तरीके से इसको सॉल्व करना, सिंथेटिक डिवीजन से करना है। और इस सिंथेटिक डिवीजन को क्या कहते हैं, तरकीबी तकसीम। और हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर फाइंड करना। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में ये जो इस जगह पर बड़ी ब्रैकेट में जो रकम लिखी हुई है या जो पोलिनोमियल लिखा गया है उसको आपने p(x) के बराबर रख लेना। फिर आपने ये जो लिखा ना x - 2, इसको कंपेयर करना x - a के साथ। तो x - 2 बराबर आ जाएगा x - a के, इधर से भी x ख़त्म हो जाएगा, इधर से भी x ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -2। ये किसके बराबर है, -a के बराबर है। तो फिर माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे, तो a का कितना जवाब आ गया 2। एक तो a का वैल्यू आपने पहले निकाल लेनी है, और दूसरे नंबर पर आपने ये जो x³ है इसको इधर लिखा, फिर 3x² को इधर लिखा। इस क्वेश्चन में x नहीं है, हमने ये चीज़ें पूरी करनी होती हैं, x³ फिर x² फिर x और फिर बगैर x के रकम। तो इस जगह पर x नहीं है, इस वजह से हम +0x लिख देंगे और +2 को लास्ट में लिख देंगे। अब इधर ना खाली x³ था, अगर इसका कोफिशिएंट कोई ना दिया गया हो तो इसका मतलब है उस जगह पर आपने क्या लिखना है, 1 लिख देना है। अब आपने इनका कोफिशिएंट इधर लिखना है, 1 इधर लिख लिया, +3 इधर, +0 या खाली 0 कह लें, और +2 यानी कि खाली 2 इस जगह पर आप लिख लें। अब ये जो 2 है इस 2 को आपने इस साइड पर लिख लेना है। अब आपने ऊपर से नीचे की तरफ जो पहली रकम है इसी तरह ले आनी है, तो 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा, फिर 1 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 2s are 2, तो इस जगह पर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऊपर से नीचे ऐड करना है, और इस तरह जब हम इस जगह पर a की वैल्यू लिखी हुई है और जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 3 और 2 कितना हो गया 5। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 0 10 को ऐड किया 10 आ गया। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20, तो 20 इस जगह पर लिख देंगे। इसको फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो ये जो हमारे पास चीज़ बचती है इसके साथ बेशक यूँ लाइन लगा लें, ये जो आखिरी रकम होती है ये हमारे पास क्या होता है रिमाइंडर, और ये कोशेंट होता है। मसलन ये 10
फिर 5 और फिर 1। 10 को इसी तरह लिख देंगे, ये 5 के साथ x लिखेंगे और इस 1 के साथ x स्क्वायर लिखेंगे और दरमियान में जो प्लस हैं वो लगा लेंगे। अगर माइनस ना लिखा हो तो इसका मतलब ये प्लस वाले हैं, तो साथ प्लस लिख लेंगे और कहेंगे ये हमारा क्या है जी, क्वोशंट है। तो इस तरीके से हमने क्वोशंट भी फाइंड कर लिया और रिमाइंडर भी फाइंड कर लिया है जी। स्टूडेंट्स, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन इस जगह पर मैंने लिखा हुआ है इसको हल करते हैं। ये लिखा हुआ है जी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और इसको हमने किस मेथड से डिवाइड करना है, सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड है या जिसको तरकीबी तकसीम कहते हैं उस मेथड से इसको हल करना है। और फिर क्या चीज़ फाइंड करनी है, क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये जो रकम लिखी गई है या पोलिनोमियल लिखा गया है इसको सबसे पहले p ऑफ x के बराबर रख लेना है, और ये जो x प्लस 1 लिखा हुआ है इसको कंपेयर करना है x माइनस a के साथ। तो फिर दरमियान में हम बराबर का अलामत लगा देंगे, फिर ये x और ये वाला x ये ख़त्म हो जाएगा, ये 1 इधर बचेगा और इधर माइनस a बचेगा। अगर हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इस जगह पर माइनस आ जाएगा और ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। या यूँ समझ लें एक साइड पर माइनस लिखा हो और एक साइड पर ना लिखा हो तो माइनस दूसरी तरफ आ जाता है। उसके आने की वजह यही होती है कि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये जो a की वैल्यू होती है इसको हमने इस जगह पर लिखना होता है। अब इसके हमने कोफिशिएंट पूरे करने हैं, इसके साथ कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब इस जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। x स्क्वायर है, इसके बाद x होना चाहिए और इधर वाकई x वाली रकम है और बगैर x के रकम होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर हम कोई चीज़ मज़ीद ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये रकमें पूरी हैं, पहले x स्क्वायर फिर x और फिर 1। लेकिन ऊपर अगर देखें इधर x की पावर 3 x की पावर 2, इसमें x नहीं था तो 0x हमने ऐड किया था। इसी तरह 4x की पावर 3, फिर इसमें x की पावर 2 नहीं थी, फिर 0 x की पावर 2 या x स्क्वायर हमने ऐड किया था, फिर x वाली रकम आ गई, फिर बगैर x के रकम आ गई। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन में रकमें पूरी हैं, इनके कोफिशिएंट इधर लिख देंगे, 1 इधर प्लस 7 इधर और -1 इस जगह पर। तो ये वाला पहली रकम इसी तरह नीचे आ जाती है, 1 इधर आ जाएगा। 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और उसको इस जगह पर लिखना। अब 7 में से 1 निकालेंगे 6। अब ये जो आंसर आता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, उसको इस जगह पर लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों रकमों का या टर्म्स का साइन सेम होता है तो वो ऐड होती हैं और साइन हमेशा आंसर में बड़ी रकम का आता है। तो 1 और 6 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा और बड़ी रकम कौन सी है, 6 है और 6 का साइन क्या माइनस है, तो इस जगह पर हम माइनस लगा देंगे, ये हमारे पास -7 आ गया। तो ये जो आखिर में चीज़ बचती है, बेशक इस जगह पर हम एक लाइन लगा लेते हैं, यानी कि ये जो चीज़ बचती है इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ गया, -7, और इस 6 को इधर लिखा और 1 को इधर लिखा, इसके साथ हमने प्लस लिखना होता है यानी कि x लिखना होता है। पहली रकम बगैर x के, फिर इससे अगली रकम x वाली। अगर इससे आगे कोई और नंबर होता तो उसके साथ हमने x स्क्वायर लिख देना था, अगर उसके आगे एक और नंबर होता फिर उसके साथ हमने x क्यूब लिख देना था। ये रकमें दो हैं, एक बगैर x के आ जाएगी और एक x के साथ आ जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्वोशंट है। तो इस मेथड को हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो इस तरह ये हमने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिया है और उम्मीद आपको समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।